हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्या और आप मेरे चैनल जॉब सर्च में स्वागत है। और आज हम बताने जा रहे हैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसियां जो दिल्ली से डीएसएसपी बोर्ड ने इसको रिलीज़ किया हुआ है नोटिफिकेशन। ये हमारा दिल्ली बोर्ड है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसने 4 मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था और 15 से फॉर्म फिलअप करने की डेट शुरू हो गई है 15 मार्च 2021 से। और इसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो है 14 अप्रैल 2021। यानी आप लोगों को लिए लगभग 1 महीने का समय पूरा मिल रहा है फॉर्म को सबमिट करने के लिए। इन्होंने काफ़ी सारी वैकेंसियों को रिलीज़ किया हुआ है। ये सारी वैकेंसियां अलग अलग डिपार्टमेंटों से भी बिलोंग करती हैं, लेकिन हमारे आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के लिए। फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के साथ साथ और भी फार्मासिस्ट जैसे आयुर्वेदा के लिए भी हैं, यूनानी के लिए भी हैं और होम्योपैथी के लिए। तो हम सिर्फ बात करेंगे आज होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी फ़ीस सबमिट करनी है और कैसे फॉर्म भरना है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। आप चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे ये सामने आपके पीडीएफ खोल के रखी हुई है, डीएसएसपी द्वारा जो आयोग की वेबसाइट है उसी वेबसाइट से डाउनलोड की हुई है नोटिफिकेशन पीडीएफ है, जिसमें सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बहुत खास तौर पर हेडिंग में लिख दिया हुआ है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यानी आप सिर्फ एक ही है तरीका जिससे आपको फॉर्म सबमिट करना है, वो है ऑनलाइन। इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर आपने फॉर्म भेजा हुआ है तो वो फॉर्म पूरी तरह से रिजेक्टेड कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो जाएगा। तो पूरा ध्यान रखें, ऑनलाइन अच्छे से देखते हुए सबमिट करें फॉर्म को, बिना किसी किसी भी गलती के। ठीक है, तो जो एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन को ओपनिंग मतलब उसको सबमिट करने की डेट है, वो 15 तारीख से शुरू होंगे, 15 मार्च 2021 से, और 14 अप्रैल 2021 को एंड डेट है, यानी क्लोजिंग डेट है। तो इसी 1 महीने के अंतर में आप पूरी तरह से भर लें फॉर्म को, इसमें कोई भी डिले ना करें और लास्ट डेट आने का डेट का वेट ना करें, उससे पहले ही अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। क्योंकि कभी कभी होता है कि ये वेबसाइट हैं लोड लेती हैं और कभी कभी बंद है, पूरा हैंग हो जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इसको पहले टाइम से भर लें। अब हम देखते हैं हमारी वैकेंसीज कितनी हैं, किस किस कैटेगरी में कितनी हैं। तो सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथिक फार्मासिस्ट से। तो ये जो हमारा पोस्ट कोड है वो 20/21 है। तो देख रहे होंगे आप, 20 नंबर, सीरियल नंबर 20 है, वहाँ से 20/21 पोस्ट कोड है। होम्योपैथी फार्मासिस्ट होम्योपैथी लिखा हुआ है। और ये किस विभाग में निकली हुई है? डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, यानी जो हमारा आयुष विभाग है दिल्ली का, उस डायरेक्टरेट ऑफिस से वहाँ से है। ग्रुप सी की वैकेंसियाँ हैं, ग्रेड पे 2800 है। और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसियां हैं वो 2 हैं। और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसियां हैं वो 19 है। और ओबीसी कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं 12 हैं। एससी कैटेगरी में 4 हैं, एसटी कैटेगरी में 7 हैं, टोटल यानी 44 वैकेंसी हैं। और ये 4 वैकेंसी आपको दिख रही हैं बाद में, ये 4 वैकेंसी इन्हीं में से रिजर्व कर दी गई हैं पीडब्ल्यूडी लोगों के लिए, जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, उन उन लोगों के लिए। तो इसको कंफ्यूज ना हो, टोटल 44 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया है। तो ये हमारी उस तरह की वैकेंसियां हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें नीचे दिया हुआ है, यानी लास्ट डेट आपकी वही है 14 अप्रैल 2021 को रात लगभग 11:59 तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो क्लोजिंग डेट का वेट ना करें, उससे पहले ही अपना फॉर्म को सबमिट कर दें। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ग्रेड पे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये हम देख लेते हैं। तो हमको होम्योपैथी फार्मासिस्ट को देखना है, तो उसको हम देख लेते हैं। 20/21 है, तो हम डायरेक्ट उसी पे चलते हैं। 20/21 आपके सामने ये है, खुला हुआ है। यानी पोस्ट कोड है आपका 20/21। और नेम ऑफ द पोस्ट है फार्मासिस्ट होम्योपैथी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में। टोटल 44 है, मैंने ये सब बता दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, यानी जो लोगों ने 12th क्लास कंप्लीट की हुई है साइंस वर्क से, यानी मैथ हो सकता है या बायो हो सकती है, उसमें दोनों हो सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में उनको डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर फ्रॉम ए गवर्नमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूशन, यानी गवर्नमेंट बोर्ड से या इंस्टीट्यूशन से आपको कम से कम 2 साल का एक डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। और वो डिप्लोमा 12th के बाद ही होता है, यानी दोनों चीज़ कंपलसरी है आपके लिए, ये होना मस्ट है। डिज़ायरेबल कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस इन्होंने कुछ नहीं मांगा है। यानी सिर्फ आपके पास 12th क्लास के साथ में डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
पे स्केल क्या है इसका, 5200 से लेकर 20,200 है। ग्रेड पे 2800 है। ग्रुप सी की वैकेंसियां हैं। इन्होंने एज लिमिट भी है इसके साथ में, 18 साल से 27 साल की उम्र के लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 6, यानी एज रिलैक्सेशन वही है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको एज का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें अपने रिजर्व रूल्स के आधार पर दिया जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं है। पीडब्ल्यूडी लोगों के लिए भी 4 वैकेंसी उन्होंने की हुई हैं, तो वो लोग उसको अच्छे से भर सकते हैं, और वो भी इसके लिए फिक्स रिजर्व हैं। 4 वैकेंसियाँ उनके लिए भी रिजर्व हैं। चलिए नीचे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। द कैंडिडेट मस्ट बी ऑनलाइन ओनली, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेबल। ये मैंने शुरू में ही बता दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को ऑनलाइन भरना है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं मान्य होगा। और जब फॉर्म भरेंगे, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ साथ में, कि आपको आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए जिसमें आधार कार्ड हो, या फिर जो भी आपकी गवर्नमेंट आईडी इसमें फ़ोटो वेरीफाई किया हुआ गवर्नमेंट द्वारा, वो आपकी आईडी मानी जाएगी, और वो आपको एग्जामिनेशन के समय पर लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने ये नोट में पहले ही छोटे छोटे नोट्स पॉइंट हैं उनको बता दिया है। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या होगी इसकी, एग्जामिनेशन फ़ीस होगी वो सिर्फ 100 रुपीज़ है, और वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी वालों के लिए। और जो SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन और फीमेल्स जो वोमेंस लोग हैं, वो वोमेंस कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फीस दे नहीं है। वो अब सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरें बिना किसी फीस को पे करते हुए। मोड ऑफ सिलेक्शन है। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या होगा, द सिलेक्शन सेल बी मेड ऑफ द थ्रो 1 टियर और 2 टियर एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेन एवर एप्लीकेबल। और ये कंफ्यूज ना हो, 1 टियर 2 टियर यानी प्री और मेंस के बारे में सोच लेते हैं लोग, तो ये नहीं है। होम्योपैथी काफ़ी वैकेंसियाँ इसमें हैं जिनके 2 एग्ज़ाम हो गए, यानी प्री और मेंस होगा। प्री क्वालिफाइंग होता है और मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से पूछा जाएगा, और वो सिर्फ अदर वैकेंसी के लिए। यानी हम होम्योपैथी फार्मेसी में देखेंगे तो सिर्फ एक एग्ज़ाम है जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा, किसी तरह का कोई भी उसमें नहीं है। वो हमारी वैकेंसी के आधार पर टियर 1 और टियर 2 अलग अलग दूसरी वैकेंसियों के लिए है। ये तौर पर ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो उसके लिए। तो पूरी उसकी इस कंप्लीट सिलेबस और ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं, कौन कौन सा से कितने क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आगे चलते हैं, जिसमें सिलेबस दिया हुआ है टियर 1 के लिए। तो मैक्सिमम हम लोग डायरेक्टली चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा देख लेते हैं, अभी सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब लोग जानते ही हैं। एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एज, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। एलिजिबल होना चाहिए, जो भी एज बाउंडेशन दी हुई है उसी के आधार पर ये कर सकते हैं। रिजर्वेशन आप लोग जानते हैं, रिजर्वेशन की कैटेगरी और एज कंसेशन दिया हुआ है ऊपर। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का, PW प्लस SC ST के लिए 15 साल का, और PWD प्लस OBC के लिए 13 साल का। यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई लोग हैं, यानी जो दृष्टिबाधित लोग हैं या डीफ लोग हैं, उनके लिए 15 साल और 13 साल का है। जो PWD और SC ST के लिए 15 और OBC के लिए 13 साल। ठीक है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट विद एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, दीज रिस्ट्रिक्शन आर एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइंग इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। यानी जो लोग इसमें 3 साल से ज़्यादा कंटिन्यू सर्विस कर चुके हैं, उन लोगों के लिए वो भी जो भी इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सिविलियन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। जो दिल्ली से ही वो लोग हैं, वो लोग अप टू 5 ईयर पर ग्रुप B पोस्ट के लिए 5 साल का उनको in the same line of the allied order where the relationship could be stabilized that the service already rendered in particular post will be useful for the efficient discharge of the duties of the post। यानी 5 साल का उनको अलग से रिजर्व दिया जाएगा। ठीक है। बाकी ये सब रिजर्वेशन ज़्यादा काम के नहीं हैं, जो लोग इसमें आते होंगे उनके लिए एप्लीकेबल है। वो लोग ध्यान से इस PDF को पढ़ लें, उसके बाद ही आगे उसमें अपना एप्लीकेशन को सबमिट करें। ठीक है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं हम अपने सिलेबस पर और एग्ज़ाम के मोड पर, कि एग्ज़ाम कैसे होगा, एक होगा कि 2 होंगे। तो आप ध्यान से देखें, ये सेकंड पैरा में हमको दिख रहा है 1 टियर टेक्निकल। तो इसमें पोस्ट कोड हमारा जो 20/21 है, यानी फार्मासिस्ट की वैसे तीनों वैकेंसियाँ जो निकली हुई यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की, तीनों के लिए ही सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा टियर 1। और वो कैसे होगा, ये ध्यान से देख लो। पोस्ट कोड हमको दिया हुआ है टियर 1 में, ITT एग्ज़ाम कोड है इसका। 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन 200 होंगे और 200 ही मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, यानी जो लिखित का पेपर होता है जिसमें डिस्क्रिप्शन के साथ लिखना होता है, वो नहीं है, नॉट अटेम्प्ट लिखा हुआ है।
ग्रांड टोटल जो टोटल मार्क्स के ग्रांड टोटल है वो हमारा 200 ही है। और इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो आपके 100 नंबर का आपका जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश आएगा, जिसमें 25-25 यानी 20-20 मार्क्स के 5 कैटेगरी में क्वेश्चनों को पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल यानी मैथ के 20 क्वेश्चन, और हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन। ये 5 कैटेगरी में 20-20 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन हो गए, और 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स हो गया। सेक्शन बी होगा उसी पेपर का, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी 100 होंगे, लेकिन आपके वो उस सब्जेक्ट से होंगे जो आपने डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी करते समय पढ़े होंगे। यानी आपके पास एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, आपके पास होम्योपैथिक फार्मेसी एंड फार्माकोग्नोसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड वो जो आपका है फार्माकोग्नोसी, ये सब सब्जेक्टों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि 100 नंबर के क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी से आने वाले हैं, और 100 क्वेश्चन आपके मेन सिलेबस से आने वाले हैं जो आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी में पढ़ा है। ठीक है, ये बात हो गई आपके सिलेबस की। 2 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन का है, ये विशेष ध्यान रखें। और नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है यह भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नोट में, थर्ड पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ द 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग एमसीक्यू आंसर। यानी अगर आप गलत आंसर देते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो विशेष तौर पर ध्यान दें पेपर देते हुए किसी भी तरह का कोई भी गलत आंसर ना दें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको लेने हैं वो जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35%, एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 30%। यानी मिनिमम आपको एग्ज़ाम में 30% तक लाना पड़ेगा। एससी एसटी पीएच वालों के लिए, ओबीसी वाले 35% जो दिल्ली के ही होंगे उनके लिए, एंड जनरल 40%। कम से कम आपको 200 क्वेश्चन में से 40% कितना हो गया, 80 क्वेश्चन, यानी मिनिमम 80 क्वेश्चन सही करने होंगे बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले पाएंगे। जनरल वालों के लिए 40% है 80 क्वेश्चन, ओबीसी वालों के लिए 35% है 70 क्वेश्चन, और एससी एसटी पीएस और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 60 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के लिए के बाद आपको सही करने होंगे। द बोर्ड रिजर्व द राइट टू प्रिस्क्राइब मिनिमम कट ऑफ, यानी कट ऑफ में चेंजेस हो सकते हैं, इसके लिए बोर्ड पूरी तरह से अधिकारी है, उसका सब कुछ कर सकता है वो चेंज फेरबदल। तो ये थी डीएचपी डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्लोजिंग डेट एंड ओपनिंग डेट। आप फॉर्म चल भरे जा रहे हैं इस समय, इसको अच्छे से भर लें। और किसी की कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू।